नमस्कार दोस्तों। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पर एनसीईआरटी पर अगर हम काम करें तो किस तरह की ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स बन सकती हैं उन पे बात करें। जैसे आपसे कोई पूछ सकता है, क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करें, तो आपसे पूछ सकता है कि एन एलिमेंट है आईयूपीएसी में यूयूबी what would be its periodic position। और उसमें आपने ऑप्शन दे दिए, ग्रुप नंबर 10, पीरियड नंबर 7, ग्रुप नंबर 12, पीरियड नंबर 8, ग्रुप नंबर 6, पीरियड नंबर 7, ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 12, पीरियड नंबर 7। इस तरह से उसने क्वेश्चन लिख दिया। मैं जानता हूं जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँगा तब तक आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे सॉल्व कर दिया। इस क्वेश्चन में दो टेक्निकलिटीज हैं दोस्तों। एक, आपको ये मालूम होना चाहिए यूयूबी का एटॉमिक नंबर क्या है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ यूयूबी। तो आईयूपीएसी रिकमेंडेशन है, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा था कि 0 को n लिखते हैं, n फॉर nil, 1 को u लिखते हैं, u फॉर यूनिक, 2 को बाई लिखते हैं, b, 3 को t लिखते हैं, 4 को q, क्वाड्रा, दिस इज द ट्राई, 5 को पेंटा, p, 6 को हेक्सा, एनसीईआरटी में दे रखा है, 7 को सेप्टा, s, 8 को ऑक्टा, o, 9 को n नहीं लिखते, नॉर्मली लोग n मान लेते हैं, n तो पहले आ चुका है, दिस इज e, e फॉर एन्ना। तो अब यूयूबी को डिकोड किया हमने, u फॉर 1, another u for 1 and b for 2. So this is the atomic number of uu and this is 112। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इसकी पीरियोडिक पोजीशन कैसे। तो दोस्तों हमारी एक क्लिप है मेरी, उसमें 5 मिनट में हमने पूरी पीरियोडिक टेबल में कैसे किसी एलिमेंट की पीरियोडिक पोजीशन निकाल सकते हैं एटॉमिक नंबर से, वो हमने शेयर की हुई है। 5 मिनट की क्लिप है, उसमें आप किसी भी एलिमेंट की पीरियोडिक पोजीशन निकाल लें एटॉमिक नंबर पे, हवा में, बिना कोई कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए आप निकाल सकते हैं। तो वो आप क्लिप मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। पीरियोडिक पोजीशन इन 5 मिनट। वैसे मैं आपको बता दूँ, अगर कोई एलिमेंट 104 से लेकर 118 तक एटॉमिक नंबर, तो आपके लिए बहुत आसान है। इसका पीरियड नंबर तो 7 आएगा और ग्रुप नंबर वो आएगा जो यहाँ लिखा हुआ है। हमने कहा क्या मतलब, 104 है तो सर्टेन ग्रुप नंबर 4, नो नीड टू राइट एनी कॉन्फ़िगरेशन। अगर 110 है तो ग्रुप नंबर 10, पीरियड नंबर 7 ही रहेगा। Now what would be the answer of this question? मैं समझता हूँ आपने फटाक से कर लिया होगा, and this is the answer। इस क्वेश्चन से हम 2 नई चीज़ें सीखे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप पहले से भी जानते होंगे, पर कैसे आईयूपीएसी नेमिंग की जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट 104 से लेकर 118 तक, 104 to 118, हम कैसे किसी एलिमेंट को पीरियोडिक पोजीशन में लोकेट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपके साथ में, पीरियोडिक पोजीशन पे
किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं वो आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following has largest atomic radius? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। ये आपको कुछ एलिमेंट दे रखे, इनमें आपसे पूछा है किसकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगी। आसान क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। कहां से आए एलिमेंट, कहां से आए? आंसर आया ये सब सेकेंड पीरियड एलिमेंट। सेकेंड पीरियड एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। आपको याद होने चाहिए, लिथियम, बेरिलियम है ही लीबी बखनू फनी करके बच्चा याद कर लेता है। हाइड्रोजन, हीलियम तो फर्स्ट पीरियड में आ जाते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन सेकेंड पीरियड में आ जाते हैं। तो जब हम एक सेकेंड किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, ऐसे जाते हैं, तो हमेशा याद रखिए एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, एटॉमिक रेडियस हमेशा डिक्रीज। अगर लिथियम का रेडियस में ऐसे बनाऊं तो बेरिलियम उससे थोड़ा छोटा आएगा, बोरोन उससे थोड़ा और छोटा आएगा, कार्बन उससे और छोटा आएगा, नाइट्रोजन उससे और छोटा आएगा। कुछ किताबों ने ऑक्सीजन पे भ्रांति रखी हुई है, याद रखिए ऑक्सीजन और छोटा है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। फ्लोरीन और छोटा आएगा। एंड व्हाट अबाउट द नियोन? ये नोबल गैस है क्योंकि इसमें केवल बंडवाल रेडियस नापी जाती है, तो ये सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट इन अपने ग्रुप में सबसे बड़ा। आपने कहा फिर तो हमें ऐसे कहना चाहिए कि गोइंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज, फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज। नो, हमें कहना चाहिए डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इन केस ऑफ नोबल गैसेज इट इज कंसिडर्ड टू बी लार्जेस्ट इन इट्स ग्रुप, इन इट्स पीरियड, ऐसे मानना चाहिए क्योंकि वहाँ पे बंडवाल रेडियस नापते हैं केवल, इसलिए उसे लार्जेस्ट मानते हैं। तो नाउ द क्वेश्चन इज क्लियर, द आंसर इज विच इज लार्जेस्ट हियर? द आंसर इज बोरोन। मैं समझता हूँ एक पीरियड में कैसे जाते हैं और कैसे उनकी रेडियस नापते हैं वो आपको समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन आपके साथ, क्वेश्चन नंबर 3, which of the following has largest size? किसका साइज लार्जेस्ट है इन सब? और आपको ऑप्शन दिए उसने Na प्लस, Mg प्लस, Al प्लस, F। अब पहले नंबर पे आपको समझ में आना चाहिए कहां से आया ये क्वेश्चन, कहां से आया। ये जो एलिमेंट्स हैं इनको पूछा गया है तो कोई ना कोई लॉजिक होगा इसके पीछे, कहां से आया क्वेश्चन। तो याद रखिए दोस्तों, दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में बराबर है। आप जानते हैं सोडियम में 11 होते हैं इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं एटॉमिक नंबर 11 होता है, लेकिन 1 प्लस का चार्ज आने से 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा। मैग्नीशियम में 12
इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 12 होता है, 2 प्लस का चार्ज आने से 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। एल्युमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर 13 होता है, 3 प्लस का चार्ज आने से 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और फ्लोरीन में 9 एटॉमिक नंबर होता है, 1 माइनस का चार्ज आने से 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी स्पीसीज कैसी हैं? आइसो माने सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और जब हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में रेडियाई देखते हैं तो रेडियाई प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बराबर है तो प्रोटॉन जितने ज़्यादा वो इतना ही रेडियाई को कम करेंगे, वो खींच के रखेंगे उसे। तो दैट इज वाई, वैसे आप ऐसे भी देख सकते थे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जिसपे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है, हम इसकी जुगाड़ बनाए रेडियाई प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, जिसका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा उसकी रेडियाई ज़्यादा। दैट इज वाई द आंसर इज दिस। अगर मैं अरेंज करना चाहूँ तो कैसे आ जाएगा? Al+3 से ज़्यादा आएगा Mg+2, उससे ज़्यादा Na+, उससे ज़्यादा N-, और आप दे नहीं रखे O-2, और उससे भी ज़्यादा N-3 अगर ऑप्शन दे रखे होते तो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कैसे क्वेश्चन आता है आपने सीखा उसमें। एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसी पे बेस एटॉमिक क्वेश्चन बनाए अगर आपके साथ में। द एलिमेंट्स having atomic number 117 and 120, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसी पे बेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे। द एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर 117 and 120 will belong to which family in periodic table? पहला ऑप्शन दे दिया आपको हेलोजेंस, and noble gases respectively। दूसरा दिया नाइट्रोजन फैमिली एंड नोबल गैसेज रेस्पेक्टिवली। तीसरा ऑप्शन दिया आपको हेलोजेंस and alkaline earth metal respectively। चौथा ऑप्शन दिया आपको दिस इज ऑक्सीजन फैमिली एंड alkali metals respectively। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो दो ऑप्शन तो बहुत फनी है। एल्कली मेटल्स जो होते हैं उनका एटॉमिक नंबर हमेशा ऑड मिलेगा, आप जानते हैं आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो ऑड मिलेगा। तो दिस 120 कैन नॉट बी एन एल्कली मेटल, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। ऐसे जितने हेलोजेंस होते हैं उनका एटॉमिक नंबर भी आपको ऑड मिलेगा। दे कैरी 5 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, दे हैव द ऑड एटॉमिक नंबर। सो 117 कैन बी एन हेलोजन। Oxygen family member, they always carry even atomic number. So 117 cannot be the oxygen family member, वो ऑक्सीजन फैमिली नहीं हो सकती, नाइट्रोजन हो सकती है, हेलोजन हो सकती है, इन तीनों में से कोई एक बात बन सकती है। पूछ के अभी समझ के देखेंगे कैसे बात बनती है। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो काम किया था वही काम यहाँ पे करेंगे, कैसे देखिए, बहुत आसान। लेकिन उससे पहले शायद आपको एक चीज की जरूरत है। यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए पीरियोडिक टेबल किस तरह से है। इससे पहले कि इस क्वेश्चन पे जाएं आपको मालूम होना चाहिए ये पीरियोडिक टेबल हमारे पास में, एंड दिस इज द ग्रुप नंबर 1। ये आपका ग्रुप नंबर 1।
एंड दिस इज, आप जानते हैं, एल्कली मेटल्स कहते हैं। एंड दिस इज योर ग्रुप नंबर 2। आप जानते हैं इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ये जो बीच में आ जाते हैं ये वाले ग्रुप्स, ये जो बीच में आ रहे हैं, ग्रुप नंबर 3 to 12, इनके बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। क्लास 11 12 के दौरान सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। ग्रुप नंबर 3 से 12 के बीच में जो है, आप जानते हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 4, ये सब 9th में आपने पढ़ा हुआ है, मैं जानता हूँ आप ये सब अच्छी तरह जानते हैं। ग्रुप नंबर 4 जो है, 4 ना होके दिस इज द 13 समझ लो। ग्रुप नंबर 13, आई एम वेरी सॉरी, दिस इज ग्रुप नंबर 13, क्योंकि 12 तक तो यहाँ पे आ गया, उसके बाद 13। आप जानते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेरियम, याद आया ना आपको जी। दिस इज ना, ये कौन सी फैमिली है साहब? दिस इज कॉल्ड है बोरोन फैमिली। पहले एलिमेंट के नाम पे बोरोन फैमिली कहते थे इसको, बोरोन फैमिली। पहला एलिमेंट बोरोन है तो उसके बेस पे बोरोन फैमिली कहते हैं। फिर ग्रुप नंबर 14 पे अगर हम जाएं, दिस इज योर ग्रुप नंबर 14। और आप जानते हैं दिस इज कॉल्ड है कार्बन फैमिली। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, याद है आपको मेंबर्स इसके? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। जरूरत नहीं है अभी, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे देखेंगे। उसके बाद में ग्रुप नंबर 15 आ जाता है हमारे पास में, 15। And this is, you know very well, this is the nitrogen family. कई बताएंगे इसको कि नाइट्रोजन फैमिली को प्यार से पिनिकोजेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं कभी बताएंगे आपको। प्यार से इनको पिनिकोजेंस कहते हैं, PNICOGENS। उसके बाद में नंबर आ जाता है आपका जैसे, बहुत अच्छी तरह ग्रुप नंबर 15 में से आपको याद होगा, 15 याद है ना आपको? जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, जिसमें जरूरत नहीं थी, वैसे हम लोग ऐसे भी याद करा देते हैं। नाना, पाटेकर, असरानी, सब बीमार हैं, ऐसे करके बहुत सारे लोगों को याद होता है। N फॉर नाना, P फॉर पाटेकर, AS फॉर असरानी, SB फॉर एंटीमनी होता है। वैसे सब बीमार, BI बीमार, ऐसे कैसे भी याद कर सकते हैं। मैं नहीं समझता, छोटे छोटे बच्चे ऐसे काम करते हैं, 6, 7, 8, 9 के, आपको तो याद होगी, नहीं याद तो आज से याद करिए। उसके बाद में ग्रुप नंबर 16 आ गया हमारे पास में, और आप जानते हैं दिस इज ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ओसेटी को कहते थे, ओसेटी को। एंड दिस इज ग्रुप नंबर 16 एंड दिस इज ऑक्सीजन फैमिली। अब थोड़े बड़े हो जाएंगे तब आपको शायद आप जानते भी होंगे पहले से कि इसको हम प्यार से कैल्कोजेंस कहते हैं। शायद आप जानते हैं, आप में से कुछ के मुंह से निकला होगा कि ये और फॉर्मिंग फैमिली होती है, इसलिए कैल्कोजेंस कहते हैं। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है, आपने सही कहा। उसके बाद बहुत फेमस फैमिली, मेरे कजिन का बेटा मेरे पास पढ़ने आया, 2 दिन हमारे यहाँ रहा, तो मैं उससे पूछ रहा था, वो 9th में था उस समय, 9th में या 10th में, तो मैं उससे पूछ रहा था हेलोजन जानते हो? कह रहा हमारे सर ने बताया है, हमारी मैम ने बताया है कि जिन भी एलिमेंट के पीछे ईन आ रहा होता है वो सब हेलोजन होते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने बहुत दिमाग लगाया, मैंने कहा 25 साल, उस समय 25 साल हुए थे, 25 साल मुझे केमिस्ट्री पढ़ाते हुए मैंने वो कभी नोट नहीं किया कि जितने एलिमेंट जिनके पीछे ईन आ रहा है वो सब हेलोजन है।
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। मैं सोचने लगा इन कोई और भी है, यकीन मानिए मुझे नहीं मिला। तो लोग छोटे छोटे बच्चे बड़ा बढ़िया सिस्टम बना लेते हैं। एंड दिस इज योर ग्रुप नंबर 17। और आप जानते हैं जैसे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, एक एक एलिमेंट इनमें और भी आ गया है पर अभी जरूरत नहीं है। दिस इज योर फेमस हैलोजेंस। और देन उसके बाद में आपका आ गया अनडाउटेडली ग्रुप नंबर 18, लोग सब जानते हैं, बहुत फेमस, इसके बिना बात नहीं बनती। हमारे स्टूडेंट्स इसको ढक्कन कहते हैं। हीलियम से स्टार्ट, हीनी कर जीवन, थोड़ा सा हीनी और कर जी, हीलियम नियॉन आर्गन पेट्रॉन जी नॉन्टिडॉन। और आप जानते हैं दिस इज ग्रुप नंबर 18 एंड कॉर्ड नोबल गैस। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था तो मैं लिख देता हूँ तो आपको याद रहे। दिस इज हाइड्रोजन से स्टार्ट, हाली, नाक, रब, कस, फर। एंड दिस वन स्टार्ट फ्रॉम बेरिलियम, बेमक का सरबारा। मैं जानता हूँ आप ये बात जानते हैं, ये भी याद कराएंगे बाद में आपको। 3D 4D शक्ति वक्र मनफी कोनी कुजन बाईजन नब्बो 80 रख, ऐसे करके काफ़ी सारा याद कराएंगे। तो 3D अब देखिए थोड़ा पीरियड की नॉलेज रखें अगर हम अपने पास में। तो पीरियड अगर आप देखें तो दिस इज द पीरियड नंबर 1 जो बहुत छोटा सा 9th में आपने पढ़ा हुआ। एंड दिस इज द पीरियड नंबर 2, दिस वन पीरियड नंबर 3। ये जो लाइन आती है नीचे ट्रांजिशन की, इससे ऊपर 3 पीरियड कंप्लीट हो जाते हैं। एंड दिस इज द वन ऑफ द लॉन्ग पीरियड 4th। उसके बाद वन ऑफ द अगेन लॉन्ग पीरियड 5th, फिर एक वेरी लॉन्ग पीरियड 6, एक और लॉन्ग पीरियड दिस इज 7। थोड़ा ये एलिमेंट ऊपर नीचे हो गए, वो अपने आप देख लीजिए। ये 7 पीरियड। और उसके बाद में 8वां पीरियड स्टार्ट होगा, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। इतने ही एलिमेंट इसके बाद में, ठीक है ना। ये तो रही बात आपकी, आप जानते हैं कौन सा एलिमेंट। अब उसी कंडीशन पे आ जाए उस क्वेश्चन को जो हम कर रहे थे। उसने कहा है हमसे एटॉमिक नंबर 117। तो आप जानते हैं वो वाला रूल अगर आप लगा दें जो आपको बताया था कि 1042 118, इसमें ये पीरियड नंबर तो 7 आता है और ग्रुप नंबर 4 के लिए 4 आ गया, 18 के लिए 18 आ गया, 117 होगा तो ग्रुप नंबर 17 हो जाएगा। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि दिस इज पीरियड नंबर 7 और ग्रुप नंबर 17। और ग्रुप नंबर 17 किससे बिलोंग करता है? हाँ, हेलोजन से बिलोंग करता है। तो दिस वुड बी हेलोजन। अब हेलोजन वाले तो 2 ऑप्शन है साहब, ये नहीं हो सकता है। आपने कहा ये नहीं है, आंसर ये है। 120 निकालने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हेलोजन के जस्ट बराबर में 117 के बराबर में 118 आएगा, 118 वो नोबल गैस होगा। अब तो आप 120 पे पहुंच गए। 117 के बराबर 118 नोबल गैसेज, पीरियड कंप्लीट हो गया। 8th पीरियड में आ गए। 119 एस ब्लॉक में पहला एलिमेंट, पहला ग्रुप नंबर 1 एल्कली मेटल। 120 यस एल्कलाइन अर्थ मेटल 120। ये आपका आंसर हो गया। ये बात देखिए, यहां से देखिए अगर हम तो ये जाके यहां पे 118 आएगा एटॉमिक नंबर, ये 117 एटॉमिक नंबर, ये 116 एटॉमिक नंबर, ये 115 एटॉमिक नंबर, ये 114 एटॉमिक नंबर। ये पीरियड नंबर 7 है हमारे पास में जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। अब 7 के बाद जब 8 स्टार्ट होगा, ये यहाँ पे 8 मानते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो 119 यहाँ पे आएगा और 120 यहाँ पे आएगा। दिस इज द पीरियड नंबर 7। मैं ऊपर क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा लाइन पीरियड में गलत खिंच गई। मैं उम्मीद करता हूँ वो समझ गए होंगे आप कैसे काम कर रहे थे उसमें। आई होप इस वीडियो ने आपको कुछ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाया होगा। आगे ऐसी दूसरी वीडियो पार्ट 2 का इंतजार कीजिए। नमस्कार दोस्तों।